माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस। दोस्तों, अभी आपको पता है कि हम आपको एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने अभी आपको चैप्टर कराया है अनुपात और समानुपात। इसके बाद जो चैप्टर है आपका वो है माय डियर आयु संबंधी प्रश्न, मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए तो ओनली सेकंड्स में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप क्वेश्चन करें तो आपको प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु पे ध्यान देना है। ठीक है, वर्तमान आयु पर, प्रेजेंट एज। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से आपको ध्यान देना है। देखिए, मैं कहता हूं आपसे कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति माय डियर ए है और एक है आपका बी है। ठीक है, ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है इससे। मैंने कहा इसकी आयु है 25 वर्ष और इसकी आयु है माय डियर 35 वर्ष। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चार्जिंग कर लेते हैं। चार्जिंग मुझे वीक सी लगती है। ठीक है, फिर आगे आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, ठीक है, अभी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने वाले हैं। देखिए, ठीक है, यहां इसके बाद देखिए, मैंने कहा इसकी 25 वर्ष है और उसकी कितनी है 35 वर्ष है। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो आपको पता है कि कितना आएगा अगर इन दोनों को प्लस किया जाए। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो माय डियर आपको पता है कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इन दोनों का माय डियर अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 10 का। ये बात तो क्लियर हो गई कि प्लस किया तो 60 आ रहा है और माइनस किया तो 10 आ रहा है। अंतर कितना है, 10 है और टोटल कितना है, 60 है। ये दोनों चीजें आपकी आ गई। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, आपको क्या समझना है। अब माय डियर, अगर मैं आपसे कहता कि 5 वर्ष पहले, क्या कहता कि 5 वर्ष पहले तो अगर माय डियर मैं आपसे कहता 5 वर्ष पहले, तो ये आपका आता 20 और ये आपका आता माय डियर 30। ठीक है, अगर माय डियर मैं आपसे कहता 5 वर्ष बाद, तो मैं आपसे 5 वर्ष बाद भी कह सकता था। अगर मैं 5 वर्ष बाद कहता तो 5 इसमें ऐड करता, ये 30 हो जाता, 5 इसमें ऐड करता और ये आपका 40 हो जाता। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर इसका हम टोटल करते हैं माय डियर तो टोटल आता है 50। यहां पे टोटल करते हैं तो यहां पे टोटल आएगा 70। ध्यान से समझना सारी चीजों को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है केवल। देखिए, जब मैंने कहा 5 वर्ष पहले तो इसका मतलब दोनों के 5-5 वर्ष यहाँ पे कम होंगे, तो टोटल में देखो 10 की कमी हो रही है। टोटल कितना था, 60। तो अब 5-5 वर्ष हमने कम किए तो टोटल कितना आ गया, 50। मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर होगी। अगर आपसे कभी कहा जाए कि व्यक्ति की 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कहा जाए कि 5 साल पहले तो 2 हैं तो 5-5 दोनों के कम होंगे 10, 3 व्यक्ति तो 5-5 तीनों के कम होंगे, टोटल 15। अगर माय डियर आपसे कहा जाता, ठीक है, कि 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे टोटल कितना था 60, अब कितना हो गया यहाँ पे 70। तो कितना बढ़ा माय डियर, 10 बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे कितना कम हुआ, 10। ये चीज क्लियर होगी। एक की बढ़ रही तो सबकी आयु बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इसकी 5 साल बढ़ेगी 5 वर्ष बाद तो इसकी बढ़ेगी भाई, ऐसा तो नहीं अकेला यही बढ़ जाए। ये चीज के लिए। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए यहां इनकी आयु का अंतर देखेंगे तो 10 है, यहां आयु का अंतर देखेंगे तो भी 10 है और यहां भी कितना था, 10 था। तो तीनों जगह 10 है। इसका मतलब आयु का अंतर कभी चेंज नहीं हुआ, कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज कीजिए 2 भाई हैं, आप हो, आपका बड़ा भाई है। ठीक है, एक पहला और एक दूसरा 2 भाई है। ठीक है, अगर आपका भाई आपसे वर्ष बड़ा है तो मरते दम तक वो आपसे 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा। ये बात क्लियर होगी। ऐसा नहीं वो आपसे छोटा हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। अब सीधे चलते हैं माय डियर क्वेश्चंस की तरफ और एक एक करके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। ठीक है, और बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन माय डियर कहता है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है।
आप इसमें ये गलती ना करें कि 4 वर्ष है तो 4 भाइयों का 4 चक 16, 56 में से माइनस कर दें, आंसर गलत आ जाएगा। आपको पहले इसको प्रॉपर तरीके से समझना। देखिए मैंने कहा 4 भाई, तो मैं कहता हूं ए बी सी और डी 4 भाई हो गए आपके, ठीक है। अब पहले की आयु x है तो दूसरी की x + 4 हो जाएगी भाई, 4 वर्ष बढ़ा है, तो तीसरे की x + 8 हो जाएगी, क्योंकि 4 इसमें बढ़, देखिए 4 वर्ष बढ़े हैं, +4 ये इससे बड़ा है, +4 ये इससे बड़ा है, +4 ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो होगा चौथा वो कितना हो जाएगा, x + के 12। और सभी माय डियर टोटल करके कितने हैं, 56 वर्ष के हैं, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सभी को टोटल करेंगे माय डियर, तो ये आ जाएगा आपका आसानी से x x x x 4x, ठीक है, 12 और 8 20 और 4 24 बराबर हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये 4x बराबर आ जाएगा माय डियर आपका 32, ठीक है। तो 4 से कितना 8 बार, तो x बराबर कितना आ गया 8। आपसे पूछा सबसे बड़े भाई की आयु आपको बतानी है, तो सबसे बड़ा कौन था, डी था, तो 8 + 12 टोटल हो गया आपके 20, ठीक है। ये मैंने पहले टिक लगा दिया, 20 आपका आंसर आ जाएगा। चीजें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो रही हैं। अभी आगे चलेंगे, एक बेहतरीन हम क्वेश्चन करने वाले, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से करने वाले। पहला था इसमें कोई ट्रिक लगने नहीं वाली थी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको मैं बताने वाला हूं। देखिए पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको समझना। देखिए इसमें दो लोग बात तो हो रही है भाई, एक है आपका पिता और एक है पुत्र। आपका पिता मतलब आपके पिता की बात नहीं हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। दोनों की टोटल एज यहां पर कितनी है माय डियर, 46 वर्ष है, प्रेजेंट में है, ठीक है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है। इसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहां मैं 5 वर्ष पूर्व लिख दूं, समझना। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, मतलब पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी, 11 थी, 11 गुनी थी। ये रेशियो बन जाएगा इनका, बन गया, ठीक है भाई। पुत्र से 11 गुनी थी तो पुत्र की 1, तो पिता की कितनी होगी, 11। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो भैया 5 वर्ष दोनों के कम होंगे तो टोटल कितना कम होगा, 10। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। टोटल बात आई समझ में, ठीक है भाई। मैंने 36 यहां पे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि 5 वर्ष दोनों के कम करेंगे, पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 12, और यहाँ पे टोटल कितना है, 36। दोनों का टोटल यहाँ पे 36 ही तो था 5 साल पहले, यहाँ पे 12 हो रहा है टोटल। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 आ जाएगा। पुत्र की बात पूछिए, पुत्र की आयु तो 3, तो 5 वर्ष पहले 3 थी तो अब कितनी होगी, 8। 5 वर्ष पहले 3 थी तो अब कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पे पहुंचने के लिए 8 हो गई। उसके बाद आपसे कहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष और इसमें जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी माय डियर, 13 वर्ष आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः है, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई पिता और पुत्र हैं, पिता और पुत्र, ठीक है। ध्यान से समझना आपको। देखिए पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद देखिए फिलहाल में कितना योग है, 56 है, 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। कितने वर्ष बाद माय डियर, 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो इसका मतलब दोनों की 4 बड़ी होगी, तो टोटल कितनी बड़ी होगी, 8।
तो यहाँ पे माय डियर कितनी हो जाएगी 64। ये बात क्लियर होगी। अब यहां से टोटल 4 है और वहां से टोटल 64, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 16। 16 चक्का 64, ठीक है, काट के कितना आ जाएगा 16। अब ये 16 आ गई, आयु क्रम से आपको बतानी है, तो 16 तो ये हो जाएगी इसकी, 16 कम 16 और 16 थी 48, ठीक है। लेकिन आपको प्रेजेंट बतानी है, तो आपसे पूछा गया आयु क्रम से है, थी नहीं। देखिए यहाँ प्लस हुआ था 4 4, तो पहले जाएंगे तो 4 4 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस करेंगे 44 ये हो जाएगी माय डियर, 4 माइनस करेंगे आपकी 12 ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं चीजें आसानी से क्लियर हो गई, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। एक्स वैक्स को तो छोड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन है। देखिए पिता एवं पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। लिख लेते हैं पिता और कौन, पुत्र, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है 60 है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। कितने वर्ष पहले, इसने कहा 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी 5 थी। बस इतना लिखना है। गुने में क्या करना है, जैसे मैंने कहा पिता की उम्र पुत्र से 4 गुनी थी तो 1 4 हो जाता है, यहाँ 5 गुनी थी तो 1 5 हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। 6 वर्ष पूर्व थी तो 6 6 दोनों के अगर कम करेंगे, पूर्व का मतलब कम करते हैं, बात मतलब बढ़ाते हैं, तो कितना कम कर देंगे माय डियर 12। 12 कम करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 48, ठीक है। यह दोनों का टोटल कितना है, 6 साल पहले इनका टोटल 48 था, अब 60 है, इसका मतलब ये होगी। और अनुपात 6 साल पहले इतना था 5 1, तो यहां से टोटल कितना हो रहा है 6, 6 कितने के बराबर 48 के, तो 1 हो गया आपका 8, ठीक है। ये बात क्लियर हो। अब आपको क्या करना है, 8 यहां पे आ गया, ठीक है, और 8 पंजे 40 ये हो गया भाई, 8 का इसमें गुणा किया 8 8 पंजे 40 ये हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जाते हैं तो 6 और 6 बढ़ा देंगे, 6 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट की 46 और 6 बढ़ा देंगे ये हो जाएगी आपकी 14। ये बात क्लियर होगी, ठीक। अब आपसे माय डियर पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो प्रेजेंट में आने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अब 6 वर्ष के बाद मतलब टोटल 20 आपका क्या हो जाएगा माय डियर आंसर, ठीक। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ होता तो मैं ये कहता कि हाँ भाई कुछ ज्यादा ये तक कठिन था और दिक्कत थी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 है तो सुरेश की उम्र बताइए। ये तो सबसे ज्यादा सरल है भाई। इसमें 2 लोग दिए हैं, एक दिया है सुरेश माय डियर और एक दिया है आपको किरण, ठीक है, 2 लोग हैं, ठीक है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो किरण से 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी है। देखिए इससे ये 2 गुनी है, से समझ लीजिए 2 गुनी है, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये कितनी है 2 है, दोनों का रेशियो बन गया। देखिए दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है और जोड़ यहाँ पे कितना है 24 है, यहाँ पे टोटल जोड़ कितना हो रहा है 3 हो जाएगा माय डियर 24 के बराबर, तो एक अनुपात आ जाएगा आपका 8 के बराबर। आपसे पूछा सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश यहाँ पे कितना था 2 का आप गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 16 आपका आंसर है। ये सबसे सिंपल सबसे बेहतरीन आंसर, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसको, इससे आप आसानी से कर सकते हैं, विदाउट एक्स ओनली सेकंड्स में आपके आंसर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र है। देखिएगा अब ध्यान से आपको समझना, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, अभी है प्रेजेंट में, पिता और पुत्र दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र की 1 तो पिता की कितनी होगी 7, ये रेशियो बन गया प्रेजेंट का, ठीक है।
4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, देखिए आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक, 4 वर्ष बाद, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पे मैं कराने वाला हूं। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है माय डियर, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 56 है। ये बात क्लियर हो गई भाई, पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 4 वर्ष बाद कितना है, 56 है। लेकिन माय डियर हमें तो रेशियो प्रेजेंट का दे रखा है, तो जब प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है तो प्रेजेंट का टोटल हम निकालेंगे। भाई 4 वर्ष बाद इतना है तो 4 4 मतलब 8 बड़ा होगा टोटल में, तो हम क्या करेंगे, 8 इसमें से माइनस करेंगे और प्रेजेंट में आ जाएंगे। भाई पीछे तो लौटना है तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, पहले आएंगे तो 8 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, टोटल मतलब प्रेजेंट में अब इनका 48 है, 4 वर्ष बाद 4 4 8 पड़ता तो 56 हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे टोटल दोनों का कितना है, रेशियो में 8 है, तो 8 48 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6। आपसे माय डियर पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र वर्तमान में कितना है, 1 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6, ठीक है, सिंपल था माय डियर, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, डाउट वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला, ये काफी अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये नई बुक है भैया, पुरानी बुक में 6 तक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 6 के बाद 7 8 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए बीच में पहले वाले टॉपिक में जो है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है, 2 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था, पिता और पुत्र की उम्र क्या। देखिए अगर आप इसको वैसे करते हो एक्स वाई से तो बहुत सारा टाइम लगेगा, मैं इसको सिंपल पैटर्न से बताने वाला। देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता माय डियर कि पिता और पुत्र, ठीक है, चीजों को समझना, का योग कितना है, 33 वर्ष है, कितना है माय डियर, 33। अगर माय डियर मैं इसको x लिखता, इसको y लिखता तो 2 समीकरण बन जाते, तो अगर समीकरण बन जाते तो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, x और y को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर ध्यान से, 2 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था, चीजों को समझना। अब देखिए माय डियर मैं आपसे कहता हूं 2 साल पहले, अगर मैं आपसे कहता 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब क्या हो गया, दो दोनों के कम होंगे, कितने हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल मतलब पिता और पुत्र की जो एज का जो मल्टीपल था वो कितना था माय डियर, कितना था, 28 था, ठीक है। अब देखिए मतलब 2 साल पहले उनकी आयु का टोटल 29 था और गुणनफल 28 था। अब आपको माय डियर गुणनफल 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 28 है, जोड़े तो 29 है। अब देखिए 28 के फैक्टर कर लेते हैं, 28 के फैक्टर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 28 के फैक्टर यहाँ पे क्या क्या होंगे तब चीजें आपको क्लियर से समझ में आएंगी। देखिए एक तो 4 7 28 होता है, ठीक है, और 14 दूना 28 होता है, ठीक है। देखिए 4 गुणा 7 28 होता है, और 14 गुणा 2 आपका 28 होता है, ठीक है, और 28 गुणा 1 आपका 28 होता है। ये बात क्लियर होगी, होगी भाई, होगी। अब देखिए माय डियर इनमें से किसी को जोड़ के 29 आ रहा है क्या, देखिए 4 और 7 को जोड़ा नहीं 29, 14 और 2 को जोड़ा नहीं 29, 28 और 1 जोड़ 29, तो ये फैक्टर इसके बन जाएंगे 28 और कितना 1, तो यहाँ पिता हो जाएगा 28 और पुत्र हो जाएगा 1। कब, 2 साल पहले। अब हमें प्रेजेंट कब हो गया है तो 2 2 बढ़ा देंगे भैया, ये हो जाएगा पिता 30 का और ये हो जाएगा पुत्र 3 का, तो 30,3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसे समीकरण बना के करते हैं तो बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा, और यहाँ पे केवल हमको आंसर निकालना है, कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है तो जरूरत क्या है इसको इतना ज्यादा लेंथी करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है, 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 6 था, पति की उम्र क्या है। देखिए इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक पति और एक क्या है माय डियर, पत्नी, ठीक है। इनकी उम्र का योग कितना है, 60 है, उम्र का योग कितना है माय डियर, 60 है। अब क्या करना है, 4 साल पहले, कितने, 4 साल पहले
4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब 4 दोनों का कम होगा 8 हो जाएगा, यहाँ से तो बचा ये 52। ठीक है, उनका अनुपात कितना था? 7 और 6 था। कितना था? 7 और 6 था। ठीक है, तो 4 साल पहले 52 था और यहाँ पे अनुपात में टोटल कितना था? 13। तो 13 हो जाएगा माय डियर 52 के बराबर। तो 13 से कितनी बार? 4 बार, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 छंगा 24। ठीक है, और 4 का इसमें करेंगे, 4 सत्ता 28। ठीक है, अब देखिएगा पति की उम्र वर्तमान पूछिए, 4 सत्ते 28 और वर्तमान में आएंगे तो 4 इसमें बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32 उसकी एज हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा है, इसको समझना है बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान देखिए। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़े झमेले के साथ किया जाता है। मैं झमेला नहीं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिया है आपको आदमी और लड़का। ठीक है, इसको ही लिख लेते, आदमी और लड़का। जो शब्द यहाँ पे दिए हैं उन्हीं को लिखेंगे, आदमी और लड़का। अब ध्यान से देखिए, 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये इससे कितना है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है माय डियर, वो कितना है? 24 का। यहाँ टोटल नहीं, अंतर 24 का। बात क्लियर हुई? अब आपको करना क्या? कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पे कहा 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र उसकी दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष बाद की बात कह रहा है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद तो 2 बढ़ेंगे, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा? 4। तो कितना होंगे माय डियर? 28। ठीक है, अब देखिएगा कुछ नहीं आपको करना था, सिंपल सा यहाँ पे मेथड था। देखिएगा 2 गुनी हो जाएगी लड़के की उम्र। ठीक है, 2 वर्ष में लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की 1 तो इसकी कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये जो था अंतर था, और यहाँ पे भी कितना है? अंतर है। बात को समझना बड़े ध्यान से माय डियर, कि यहाँ पर जब आयु का अंतर 24 है तो यहाँ पर भी आयु का अंतर कितना होगा? 24 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था आयु का अंतर हमेशा कितना होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसको ना बढ़ाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अंतर 24 है तो यहाँ पे आगे वाले समय भी अंतर 24 होगा। मतलब जिन व्यक्तियों की आयु में अंतर जितना है, मरते दिन तक उतना ही रहता है। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 1, वहां कितना है? 24। 1 24 के बराबर। तो यहाँ पे लड़के की पूछी 24। ठीक है, और कहा है पहले। देखो वर्तमान में जाएंगे तो बात, क्योंकि वर्तमान में जाना 2 कम कर देंगे, 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगी माय डियर 22। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे अंतर से आपको ध्यान रखना, इसकी बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी आपको, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा था। ऐसा मत कीजिए यहाँ 2 और 1 का अंतर 28 कर दे, आप ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ अंतर 24 है तो आयु का अंतर हमेशा 24 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तो अंतर जो था वो घट के 28 नहीं आता। ठीक है, 4 और 4 घट के आप सोचे कि 28 लिख दे, सब में 28 आएगा, नहीं, अंतर कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, देखिए ये काफी अच्छा है। इसमें जितने भी लोग हैं उन सबके पहले हम नाम लिख लेते। देखिए, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? देखिए, इसमें 3 लोग हैं, पिता, माता, तो मात्रा लग गया। देखिए, माता और पुत्री, 3 लोग हो गए। ठीक है, अब देखिए, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, वर्तमान में पुत्री की आयु, देखिए माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, मतलब पुत्री की 1 है तो माता की कितनी है? 3 है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुत्री की आयु अब 10 वर्ष है। पुत्री की आयु कितनी है? 10 वर्ष। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 30। माता होगी 30। ठीक है, पिता माता से कितना है? 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता हो जाएगा 35 हो गया 35 का। अब पुत्री के जन्म के समय
पिता की आयु क्या थी। तो पुत्री का जब जन्म हुआ वो होगा तो 0 वर्ष की होगी। वही जन्म के समय पूछा है, ऐसा नहीं आप एक लिख दें यहाँ पे, जन्म के समय वो 0 वर्ष की होगी। तो 10 साल की है, अब 10 साल इसमें से कम कर देंगे तभी तो बेचारी वो 0 की हो जाएगी। तो पिता कितने का था, 25 का। ये सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार मजेदार। ये अच्छा है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है। देखिएगा, भाई और बहन बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, सबसे बेस्ट वर्ल्ड का। ठीक है, भाई और बहन। भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। ठीक है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। 7 साल पहले, ठीक है। अब देखिए यहां इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 6 है। तो 7 साल पहले भी आयु का अंतर कितना होगा, ध्यान रखना 6 ही होगा। भाई भाई अगर अपनी बहन से 6 साल बड़ा है तो मरते दम तक वो 6 साल ही बड़ा रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और 7 साल पहले इनका गुणनफल कितना था, भाई भाई और बहन की आयु का गुणनफल कितना था, 72 था। अब आपको माय डियर 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और अंतर देखें तो 6। तो ये तो एक ही हो गया, 12 छक्के 72, 36 दुना 72, उसकी जरूरत नहीं है हमको, हम सभी को नहीं करेंगे। 12 छक्के 72, 12 और 6 में अंतर कितने का है, बताइए कितने का है। तो यहां से 7 साल पहले की बात की गई। 7 साल पहले भाई और बहन की आयु कितनी थी, 6 और 12, कितनी थी, 6 और 12। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है भैया कि भाई की उम्र क्या है, तो 7 साल इसमें जोड़ देंगे भाई की में। भाई अब आना है हमें लौट के वापस, तो कितने हो जाएगी भाई की, 19। ठीक है, बात आई समझ में। बहन की निकालनी होती तो 7 जोड़ देते, 13 हो जाती। ठीक है, आंसर आपका 19 आएगा। ठीक है, नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 और 7 साल पहले 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, वैसे तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको समझना है, पिता और क्या, पुत्र। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है, 3 है, और 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आप। देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। मतलब पुत्र की 1 है, पिता की 2 है, ये रेशियो होता है यहाँ पे। ठीक है, इससे कितनी है, 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस सेम होता है, देखिए 3 और 2 में 1 और यहाँ पर 1 और 1 में 0 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रेशियो वैल्यू यहाँ 3 के बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे माय डियर अगर सेम रेशियो का डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ, तो हमें सेम रेशियो को डिफरेंट यहाँ पे बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चन अभी कई आएंगे यहाँ पे, और भी आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए तो हमको सेम रेशियो यहाँ पे बनाना, पिता और पुत्र। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे 3, 1 का इसमें करेंगे 1, सेम रेशियो को डिफरेंट लाने। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, 2 का इसमें गुणा करेंगे 4 और 2 का इसमें करेंगे 2। तो यहाँ से देखो अंतर कितने का, 1 का हो गया, यहाँ से 1 का, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती, 3 के बराबर हो जाती। लेकिन यहां से माय डियर 3 वर्ष 3 अधिक किया जाता है, 10 अधिक किया जाता है, टोटल 13। तो 13 और 3 में अंतर देख लेंगे कितने का, 10 का। ठीक है,
अब एक रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर होगी। ठीक है, यहां से इसको घटा लेते हैं, जो प्लस प्लस है इसको माइनस कर लेंगे, 13 माइनस 3 10 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 10। ठीक है, अब क्या है भैया, इसी से बनेगी कहानी। देखिएगा, पुत्र हो गया 10, पिता हो गया 30, और 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है तो 3 और जोड़ देंगे तो पिता हो जाएगा 33। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया, आसानी से, सिंपल था, कुछ था ही नहीं, वैसे ही घबराते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखिए अगला, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिएगा, ए बी से 9 साल छोटा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है, इसको बड़े ध्यान से समझते। देखिए, वर्तमान में यदि अब ए, अब का मतलब वर्तमान। ठीक है, ए बी से 9 साल छोटा है तो ए और बी, ए बी से 9 साल छोटा है, ध्यान से समझना, 9 साल छोटा है, ए छोटा है बी से 9 साल छोटा। अब देखिएगा माय डियर, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखिए, इसमें आप विदाउट एक्स इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं, तो का ही होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैंने कहा ये इससे 9 साल छोटा है, तो अगर मैं इसको x लेता हूं तो इसको x माइनस 9 लूंगा कि नहीं। ठीक है, x y मान के नहीं, ज्यादा लेंथी हो जाएगा उससे। अब 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 साल, इसमें ए की उम्र में अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ कितना रहेगा, x प्लस का 1, भाई 10 में से 9 चला जाएगा। ठीक, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी है, 10 साल पहले बी की उम्र, तो 10 साल पहले बी की उम्र x माइनस का 10 हो जाएगी, उम्र की दोगुनी, तो इसको लिखते हैं x प्लस 1 बराबर x माइनस 10, बी की उम्र की दोगुनी, तो बी की उम्र को दोगुना कर देंगे, x प्लस 1, ये हो जाएगा माय डियर 2x माइनस का 20, ये इधर आके माइनस हो गया, उधर आगे जोड़ेगा तो ये हो जाएगा x बराबर 20 और 1 21, x बराबर कितना आ गया 21। ठीक है, और b की आयु होगी 21, आपका इसमें नन ऑफ दीजिए तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो नहीं दे रखा 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक, 5 वर्ष पश्चात आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीके से ही करना आपको पड़ेगा। देखिए, ए और बी की आयु का योग, तो हम लिखेंगे ए और बी की आयु का योग। ठीक है, उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है, उनकी आयु के अंतर का, उनकी आयु के अंतर का योग, और अंतर का कितना है माय डियर 7 गुना। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b। ठीक है, a इधर जाके घट जाएगा, b इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8b बराबर माय डियर कितना हो जाएगा 6a। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, तो 4 और ये कितना 3, तो यहाँ से a की वैल्यू तो माय डियर ये होगी और b की ये होगी। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3, ये रेशियो बन गया। ठीक है, अभी देखिएगा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और लेंथी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। दूसरा माय डियर, आपसे कहा 5 वर्ष पश्चात, वो बाद में देख लेंगे, ये 5 वर्ष पश्चात की इक्वेशन हमको बनानी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग। ठीक है, या रेशियो बनाना ही पड़ेगा आपको, उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना, उनकी आयु के अंतर का कितना माय डियर 9 गुना। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 9a माइनस 9b, ये इधर आके घटेगा, ये इधर आके जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10b बराबर 8a, 2 से 4 और 2 से कितना 5, तो b बराबर 4 आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो पहले a और b का जो रेशियो था माय डियर, ठीक है, वो कितना था 4 और 3 था। फिर 5 वर्ष बाद जो रेशियो बना था माय डियर, वो कितना था
और 4, ठीक है, ये रेशियो बन गया। यहाँ से इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, मतलब 1 5 के बराबर हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है कि यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे 5 चौका 20 और यहाँ पे 55 25, ठीक है, ये हो जाता है। कितने, देखिए 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद पहले की हमने, तो देखिए इसकी आ जाएगी 5 का गुणा करेंगे तो 15, इसकी आएगी 5 का गुणा करेंगे 20, तो बड़ा कौन सा 15 या 20, 20, तो 20 आपका आंसर, ठीक। अगला, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर 15 वर्ष का है तो पिता की उम्र बतानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको दिया गया है पिता, कौन दिया गया, पिता, फिर बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, ठीक है। उसको बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिए अब देखिए दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर है, तो बड़ा बड़ा ही होगा, तो छोटे को अगर मैं x मान लूं तो, और बड़े पुत्र से पिता जो है वो 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2 गुना इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा माय डियर 2x प्लस का कितना 30, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब देखिए 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की जो उम्र है छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, बात है समझ में। 10 साल बाद, तो अगर मैं 10-10 साल जोड़ दूं, क्योंकि पिता के में जोड़ूंगा 10 साल, ठीक है, और छोटे पुत्र में तो बड़े की बात नहीं हो रही, 10 साल बाद 10 साल इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी माय डियर x प्लस का 10, ठीक, और ये हो जाएगा 2x प्लस का कितना 40, 10 साल बाद, ठीक है, हो गया 10 साल बाद। इसके 10 साल की बात ही नहीं की है, ठीक है। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो इसको पुत्र को 3 गुना कर देंगे, यहाँ पे कर दिया भैया, ये हो जाएंगे दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 40 बराबर 3x प्लस का 30, ठीक है। ये इधर आके घटेगा, ये इधर आके घटेगा, तो यहाँ से ये रह जाएगा 2x, सॉरी x रह जाएगा 2x में 3x में 2x, x यहाँ पे रह जाएगा 10, तो x बराबर 10 आ गया आपका, ठीक है। अब आपसे माय डियर कुछ भी पूछा हो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 10, ये हो गया 25 वर्ष का, पिता की पूछिए तो 10 दूना 20 और 30 50, ये आपका आंसर। कुछ भी पूछा वही आप यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। अगला, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, 4 क्वेश्चन लगातार इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनको समझ। देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5-7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8-13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र बताइए। देखिए 2 व्यक्ति, एक ए हो गया, एक आपका बी हो गया, ठीक है, समझना है आपको। अनुपात कितना है 5 और 7 है, ठीक है। 18 वर्ष पहले, कितने 18 वर्ष पहले, ठीक है, पहले के लिए मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 8 और कितना था माय डियर 13 था, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे अंतर देखते हैं 3 का, यहाँ पे अंतर देखते हैं 6 का। अगर अंतर सेम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माय डियर हमको अंतर सेम करने के लिए नया रेशियो हमको बनाना पड़ेगा ए और बी का। कैसे बनाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, तो 5 का इसमें गुणा 25, ठीक है, 5 का इसमें 35, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 2 का, 2 का इसमें गुणा 16, 2 का इसमें 26, ठीक। अब देखिए यहाँ भी अंतर 9 आ गया, यहाँ भी अंतर 9 आ गया, और ये अंतर 9 किसके बराबर हो जाएगा 18 के बराबर, 9 18 के बराबर हो गया, तो एक रेशियो आ गया आपका 2 के बराबर। आपसे पूछा उनकी उम्र थी, तो यहाँ वर्तमान उम्र है, तो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ना कीजिएगा, इस वाले में ना कीजिएगा, तो हट गया रेशियो, ठीक है। यहाँ करेंगे 2 का, 2 का ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी इसकी 70, तो 50 और 70 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक, सिंपल है कुछ नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3 है क्या, ठीक है, 2 लोग हैं रीना और मीना, ठीक है, कितना है अनुपात 3 है क्या, ठीक। अब कहा है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी,
5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात बताइए। पहले वर्तमान में आ जाए तो 5 वर्ष पहले तो बता ही देंगे, ठीक है। कहा गया है 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद माय डियर? 10 वर्ष बाद। इनका जो अनुपात था कितना था? मतलब रीना की आयु मीना से 2 गुनी थी, मीना से 2 गुनी थी। 1 इसकी थी तो 2 इसकी। देखिए अंतर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो अंतर बनाना पड़ेगा। तो नया रेशियो बनाएंगे रीना का और मीना का। रीना और मीना का नया रेशियो यहाँ पे माय डियर बनाएंगे। देखिए इन दोनों का अंतर कितना? 1 का इसमें पड़ा 3, 1 का इसमें 1। इन दोनों का अंतर कितना? 2 का इसमें 4, 2 का इसमें 2। यहाँ से अंतर 1 और यहाँ से भी अंतर दोनों का 1। देखिए इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1 बराबर हो जाएगा किसके? 10 के, ठीक है। दोनों गुणा कर देंगे, 10 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगी 30, 10 का इसमें करेंगे 10। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात। ओहो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना माय डियर, 5 इसमें से कम कर देंगे, ये हो जाएगा 25। 5 इसमें से कम कर देंगे 5, दोनों काट देंगे, अनुपात 5 5 25, 5:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं, आगे और भी कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु, ठीक है। देखिए कौन कौन है? विकी और सुमी। विकी और सुमी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। 11 और कितना होगा? अंतर देखिए 9 का, अंतर देखिए 12 का। नहीं अंतर सेम, तो अंतर सेम बनाएंगे। विकी और सुमी की नया रेशियो में बनाना पड़ेगा। नया रेशियो बनाएंगे भाई, नया जब रेशियो बनाएंगे तो आसान होगा बनाना। कैसे? यहाँ से अंतर देखिए कितने का है? 4 का। 4 का गुणा इसमें 8, 4 दिया 12, ठीक है। 4 का इसमें, सॉरी 4 का नहीं, इन दोनों का अंतर देखिए कितना? 1 का इसमें 11, 1 का इसमें 15। अब देखिए अंतर कितना है? 3 और 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 के, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी माय डियर 4, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। 4 आ गए। अब विकी और सुमी की वर्तमान आयु 4 अट्टे, सुमी की पूछिए, ठीक है। 4 अट्टे 32 और सुमी कितनी? 12, तो 12 गुणा कर दो, 12 चौका 48। ऑप्शन देख लीजिए, जरूरत ही नहीं थी फालतू गेम में। अगला ये भी ऐसा ही, मैंने कहा ना इसी कॉन्सेप्ट से, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वर्तमान में जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन लोग हैं? सुरेश, कमल, सुरेश। पहले कमल है, कमल को लिखेंगे और फिर सुरेश, ठीक है। ये वर्तमान सुरेश, ठीक है। यहां से देखना है आपको भाई, ठीक है। ये कह रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ठीक है। 6 वर्ष पहले 6:5 था, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो गया? 11:10, ठीक है। यहां से यहां तक अंतर देखे तो 5 का है, यहां से यहां तक अंतर देखे तो 5 का है, ठीक है। और ये 5 अंतर किसके बराबर होगा माय डियर? 6 और 4, यहां से यहां तक टोटल कितना? 6 ये पीछे, 4 ये आगे, ठीक है। माइनस की वजह से हम 2 निकालते हैं, ये माइनस कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 आगे। आपसे सुरेश की पूछिए, सुरेश की वर्तमान निकालनी है तो या तो आप यहाँ से निकालिए या आप यहाँ से निकालिए। यहाँ से निकालेंगे सुरेश कितना था? 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो 6 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 16 हो जाए। यहाँ से निकालते तो आपको 4 माइनस करना पड़ता तो 19 16, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3? इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक है हर्ष और एक है रीत, ठीक है।
इनकी आयु 40 है और कितनी माय डियर 60 है। ठीक है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 3 और कितना था 5 था। कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन बताए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40 पंजे 200, ठीक है, और 60 या 180, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है 20 का। इन दोनों का अंतर कितना है मेडियम 2 का। रेशियो का अंतर आपको देख लेना, डिवाइड दे देना। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर कर दीजिएगा, प्लस लाइक भी वीडियो को कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू लिख के बता रहा हूँ, थैंकिंग यू। ठीक है, वॉच माई फुल वीडियो। आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।